प्रभुपाद जी मैनेजमेंट में बहुत कठोर थे, स्ट्रिक्ट। प्रभुपाद जी जो है मैनेजमेंट में स्ट्रिक्ट थे। प्रभुपाद जी तो मल्टी टैलेंटेड थे, एकदम डायनामिक थे। हाँ, तो एक बार ऐसी हुआ था, गुरु महाराज हमें रथ यात्रा में भेजते थे पहले। पंजाब में रथ यात्रा बहुत होती थी पहले, करनाल में, लुधियाना में, पटियाला में, जलंधर में, हर जगह, कुरुक्षेत्र में, चंडीगढ़ में, सब जगह रथ यात्रा में जाया करते थे। तो उस समय क्या हुआ, तो हमारा यूथ प्रीचिंग भी चलता था साथ साथ। हमने कहा महाराज हम सैटरडे संडे जाना पड़ता रथ यात्रा में, तो यहाँ प्रोग्राम कोई देखने वाला पीछे है नहीं। उस समय भक्त इतने थे नहीं यूथ प्रीचिंग के लिए, तो फिर कैसे होगा 7 साल, ये बड़ा मुश्किल है, रिजल्ट तो आएंगे नहीं फिर ऐसे। महाराज जानते बोला क्या बोला, महाराज का प्रभुपाद वॉज डायनेमिक, यू शुड नो हाउ टू डू मैनी थिंग्स एट अ टाइम। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे कार्य कैसे किए जाएं एक साथ। तो प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति थे कि डायनेमिक थे, कि एक ही टाइम में बहुत सारे काम करते थे प्रभुपाद। मैनेजमेंट भी करेंगे, डीटी वर्शिप भी करेंगे, प्रीचिंग भी करेंगे, डिसाइपल्स भी बनाएंगे, ट्रैवलिंग भी करेंगे, ट्रांसलेशन भी करेंगे, एकदम डायनेमिक, हर चीज में परफेक्ट, कुकिंग भी करेंगे। प्रभुपाद जी कई बार उठ के बोलते थे आओ चलो आज कुकिंग करेंगे। एक बार ऐसे ही हुआ, प्रभुपाद टेम्पल में थे, भक्त नहीं थे, बहुत सारे भक्त गए वो थे बाहर डिस्ट्रीब्यूशन में, संकीर्तन में गए थे। तो कुछ ही चंद भक्त थे, 4-5। प्रभुपाद अपने बेड पे लेटे हुए थे। प्रभुपाद ने एकदम खड़े हो गए। प्रभुपाद ने कहा भक्त आए, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ने कहा कि प्रभुपाद सब बाहर गए। प्रभुपाद ने कहा ठीक है चलो आज मैं आपको बनाऊंगा, खिचड़ी बना के खिलाऊंगा। तो प्रभुपाद ने खिचड़ी बनाई, ऐसी खिचड़ी बनाई जब भक्तों ने पाया ऐसा लगा कि साक्षात गोलोक वृंदावन से आई है वो खिचड़ी प्रसाद। तो प्रभुपाद जी ऐसा कई बार करते थे, एकदम किचन में जाएंगे फटाफट कुकिंग शुरू कर देंगे। तो ही वॉज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। तत्राति दाक्षाद अति वल्लभस्य वंदे गुरु होशी चरणार। तो इस तरह से तो श्रील प्रभुपाद जी हर चीज में, मनी के मैटर्स में भी, पैसे के मामले में भी, कि पेमेंट क्यों नहीं हुआ अभी तक बीबीटी को। प्रभुपाद जी बोलते थे जो प्रेसिडेंट्स हैं वो पेमेंट नहीं करते हैं टाइम में पेमेंट, उनको हटाओ। सही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। तो वो सब ध्यान में रखते हुए सबसे पहले प्रायोरिटी देते कि बीबीटी को पैसा वापस भेजा जाए, बाकी काम बाद में देखेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद इन मामलों में बड़े कड़क थे। उन्होंने कहा था वैदिक शास्त्र के अनुसार अग्नि, ऋण और शत्रु के प्रति कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। फायर, डेथ एंड डिजीज, जैसा भी संभव हो उनका शमन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अन्य चीजों के साथ पुस्तक वितरण को इस्कॉन की आर्थिक मजबूती का आधार मानते थे। अन्य धंधे भी सहायक हो सकते थे, किंतु पुस्तक बिक्री समय सबसे उत्तम थी, क्योंकि इसमें प्रचार के साथ आय का योग था। जैसा कि उन्होंने एक मंदिर के अध्यक्ष को लिखा, मुझे इससे बड़ा उत्साह मिलता है कि हमारे पुस्तकों का वितरण बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। संसार भर में हमारा ये प्रमुख व्यवसाय है। यदि आप इस पर पूरा ध्यान देते हैं तो धन की कमी कभी नहीं होगी। और एक अन्य अवसर पर, जहां तक संघ के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय पर दल देने की बात है, आपको समझना चाहिए कि व्यवसाय का अर्थ है क्या। और व्यवसाय का अर्थ है प्रचार में सहायता करना। प्रचार करने के लिए वित्तीय सहायता चाहिए, अन्यथा व्यवसाय की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। जहां तक मैं समझता हूं हमारा पुस्तक व्यवसाय हमारे आंदोलन को आधार देने के लिए पर्याप्त है। प्रभुपाद क्लियरली बोल रहे हैं। तो इस बात देखिए क्या है, प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट में फेथ होना चाहिए। फेथ नहीं होगा ना तो ये सब बातें ना हम लोग इतना गंभीरता से लेंगे नहीं। फेथ होने का मतलब है जो प्रभुपाद ने कहा उसको करना। प्रभुपाद ने जो बोला हाँ ऐसे करने से ऐसा होगा, वो फेथ से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे होगा। और फेथ नहीं है, नहीं प्रभु ऐसा थोड़ा होता है, फिर इतना बड़ा मंदिर कैसे चलेगा केवल ग्रंथों के वितरण से। हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल तब है जब हमारे पास ये फेथ होगा। श्रील प्रभुपाद बीबीटी द्वारा मंदिरों को दिए जाने वाले ऋणों को भी देख रेख करते थे। यदि किसी जीबीसी सचिव अथवा मंदिर के अध्यक्ष को ऋण की जरूरत होती थी तो उसे श्रील प्रभुपाद के पास जाना पड़ता था। उन दिनों क्या था कि अगर लोन चाहिए होता था प्रभुपाद के पास जाना पड़ता था। बड़े बड़े चेक जितने भी होते थे प्रभुपाद ही साइन करते थे। प्रभुपाद ने सारा कंट्रोल अपने पास रखा हुआ था उस समय खर्चों का। प्रभुपाद नहीं किसी पे विश्वास करते थे पैसे के, बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक बार क्या हुआ, तमाल कृष्ण गोसाई महाराज के सेक्रेटरी थे, तो प्रभुपाद वॉशरूम जा रहे थे, साथ में एक बैग लेके जा, उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ कैश वगैरह होगा, तो वॉशरूम में जाके उसको लटका दिया। उन्होंने कहा, तो तमाल कृष्ण गोसाई महाराज ने कहा कि प्रभुपाद मैं हूं ना, आप मुझे दे दीजिए, आप क्यों उसको लेके अंदर जा रहे हैं। जानते प्रभुपाद ने क्या बोला उनको? उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू सेव यू, मैं आपको बचाना चाहता हूँ।
तो इतना प्रभुपाद जी केयरफुल थे लक्ष्य के मामले, सुपर सुपर कड़क। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो उसे श्रील प्रभुपाद के पास जाना पड़ता था। 1973 और 74 में उन्होंने डलास, हवाई, सिडनी, शिकागो और वैंकूवर में मंदिरों के निर्माण, क्रम अथवा सुधार के लिए काफी मात्रा में ऋण स्वीकृत किया। तो एक बार मायापुर से भक्त आए थे और वृंदावन से भी भक्त आए थे, कंस्ट्रक्शन के लिए प्रभुपाद से लोन मांगने आए थे। तो फिर जब मायापुर से आए थे, हाँ मायापुर से आए थे, तो मायापुर से आए थे तो वो पूरा हिसाब ना देकर रैंडम एक पूछ रहे थे अमाउंट कि प्रभुपाद हमें 2.5 लाख रुपए की आवश्यकता है। उस समय 2.5 लाख बहुत होता था। तो प्रभुपाद ने कहा तुम लोग हमेशा पैसा मांगते रहते मुझसे ऑलवेज आके मणि। तो प्रभुपाद ने इंकरेज नहीं फील कर रहे थे उनको देने के लिए। फिर उसके बाद सुरभि स्वामी आए थे वृंदावन से, उन्हें प्रभुपाद को सारे फिगर्स बताए कि प्रभुपाद ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये खर्चा है, ये इस प्रकार से करना है, सारा डिटेल दिया प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा कितना अमाउंट देना है, तो उन्होंने बताया कि हमें इतना अमाउंट देना है। प्रभुपाद 1.5 लाख या 2 लाख था। तो प्रभुपाद ने तुरंत चेक बना के उनको देने लगे। जब देने लगे, हाथ में पकड़ाने लगे प्रभुपाद, वो लिफाफा वापस ले प्रभुपाद कहते हैं तुम यहाँ से वृंदावन जाओगे? हाँ प्रभुपाद वृंदावन ही जाऊँगा मैं। तो फिर वहाँ से बैंक किधर है जहाँ पे जमा करने जाओगे? प्रभुपाद पंजाब नेशनल बैंक है। कैसे जाओगे वहाँ पर? रिक्शा करके जाऊँगा प्रभुपाद। कितना लगता है? 1.5 रुपया 2 रुपया, उस समय बहुत सस्ता था, 2 रुपया लगेगा प्रभुपाद बैंक जाके जमा करने में। तो फिर प्रभुपाद ने सर्वेंट को बुलाया, यहाँ से अगर हम इसको कोरियर कर दें सीधा बैंक डायरेक्ट तो कितना खर्चा आएगा? हो गया प्रभुपाद 75 पैसे लगेंगे। प्रभुपाद ने कहा वापस दो, मैं इसको डायरेक्ट भेज दूँ। तो प्रभुपाद ऐसा ट्रेन करते थे शिष्यों को कि भैया एक एक पैसा आपको बचाना है। He was so strict about this. श्रील प्रभुपाद बीबीटी द्वारा मंदिरों को दिए जाने वाले ऋणों को भी देख रेख करते थे। यदि किसी जीबीसी सचिव अथवा मंदिर के अध्यक्ष को ऋण की जरूरत होती थी तो उसे श्रील प्रभुपाद के पास जाना पड़ता था। 1973 और 74 में उन्होंने डलास, हवाई, सिडनी, शिकागो और वैंकूवर में मंदिरों के निर्माण, क्रम अथवा सुधार के लिए काफी मात्रा में ऋण स्वीकृत किया। उन्होंने राधा दामोदर दल को भी चलते फिरते मंदिर या बसों की खरीदारी के लिए ऋण दिए और एक ऋण दक्षिण अमेरिका में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए दिया। कीर्तनानंद महाराज को न्यू वृंदावन के लिए प्रति वर्ष $50,000 का ऋण स्वतः प्राप्त होता था, किंतु प्रति ऐसी योजना के लिए ऋण की प्रार्थना अस्वीकार कर देते थे, जिससे वे बीबीटी के उद्देश्यों से असंगत समझते थे। 6 नवंबर को उन्होंने रामेश्वर को लिखा, यानी कि प्रभुपाद कभी भी पैसा देते थे तो वो लोन ही देते थे, यानी कि आपको कुछ समय के बाद इसको वापस करना है बीबीटी को, आपको नहीं दे रहा मैं। प्रभुपाद जी चाहते थे कि प्रत्येक भक्त, प्रत्येक सेंटर जिम्मेदार बने, फाइनेंशियली ऑटोनोमस बनाया प्रभुपाद ने। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ जी अमेरिका से सारा पैसा आएगा एक ही टेम्पल बनाने के लिए। एक सिर्फ प्रभुपाद ने TOEP के लिए कहा था कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इसमें सारे टेम्पल्स को हेल्प करना है, उसको छोड़कर बाकी जितने टेम्पल हैं उन सबको अपने पाँव में खड़ा होना, फाइनेंशियली ऑटोनोमस है। यानी कि मैं पंजाबी बाग से नहीं ले सकता हूँ डोनेशन। पंजाबी बाग कॉल करो, हाँ यार भेज दो 5 लाख रुपए कम है मेरे पास, वो नहीं चलेगा। और अगर लेना है तो वापस देना है, लोन मिलेगा आपको, डोनेशन नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद लोन ही देते थे, आप बोलते वापस क्यों नहीं दिया अभी तक उन्होंने लोन? तो पैसे के मामले प्रभुपाद एक परफेक्ट बिजनेसमैन की तरह एक्ट करते थे। कोई हो भी सकता है कि मतलब एक वैष्णव आचार्य जो है इस प्रकार से डील करते हैं। अमेजिंग, कृष्ण की सेवा के लिए प्रभुपाद सो डायनामिक। और फिर आगे ये बता रहे हैं, नहीं, हम बीबीटी का धन ऐसे उद्देश्यों के लिए ऋण में नहीं दे सकते जो बीबीटी के अनुबंध में नहीं है। गायों, उपकरणों और आहार गृहों के वास्ते के लिए गए ऋणों को वापस करना जरूरी है। प्रकाश और मंदिर निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए ऋण नहीं दिया जा सकता। 1974 ईस्वी में आरंभ करके प्रभुपाद ने बीबीटी के लाभों का उपयोग भारत में वृंदावन, मायापुर, विशेष रूप से मुंबई के मंदिरों के निर्माण में किया। रामेश्वर ने भक्तों को बीबीटी के इस विशेष उद्देश्य से अवगत कराया। प्रभुपाद ने लिखा, भारत में यह स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली है। और क्षमा करिए, श्रील प्रभुपाद स्वयं सभी भारतीय कार्यक्रमों और खर्चों को देख रेख कर रहे थे। यदि 1 रुपए का भी दुरुपयोग होता है तो प्रभुपाद शुद्ध हो जाते हैं और कृपा पूर्वक भक्तों को डांट पिलाते हैं। इस धन का उपार्जन अनेक भक्तों के पसीने से होता है, जो आप इसके बारे में सावधान क्यों नहीं रहते?
प्रभुपाद चाहते हैं कि हमारे वृंदावन मंदिर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर जन्माष्टमी तक पूरा हो जाए। प्रभुपाद श्री मायापुर का मंदिर भी पूरी तरह निर्मित देखना चाहते हैं। इस संबंध में एक मनोरंजक बात जो मुझे बताई गई है वह ये है कि भारत में 10 पैसे में एक ईंट आती है, संयुक्त राज्य में 10 पैसे का अर्थ एक पैनी है। जरा सोचिए कि हर पैनी जो आप जुटा रहे हैं, जुटा सकते हैं, भारत में एक ईंट खरीद सकती है। इन दिव्य लक्ष्यों की प्राप्ति में हर पैनी का महत्व है। प्रभुपाद ने लिखा, भारत में ये स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली है। मायापुर वृंदावन मंदिरों की स्थापना से हम अपने आंदोलन की शुचिता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जो है बहुत जोर देते थे ग्रंथों के वितरण में, और प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट भी थे लक्ष्मी को लेकर कि ग्रंथों को जब आपने बांटा है तो लक्ष्मी भी सही समय पर जमा होनी चाहिए। इसलिए लास्ट